भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स सेकंड के अंतर्गत सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे तरल के कारण दाब। यहाँ पर एक फार्मूला है जिसको कहते हैं P इज इक्वल टू रो जी एच। यहाँ पे ये जो सिंबल आप देख रहे हैं इसको कहते हैं रो। रो का अर्थ होता है घनत्व। घनत्व को इंग्लिश में डेंसिटी कहते हैं। तो ये डेंसिटी का सिंबल है। ये P नहीं है, ये P जैसा लगता है लेकिन इसको कहते हैं रो। आपके भौतिक विज्ञान के फ्रंट पेज में कॉपी में उसमें बहुत सारे सिंबल्स दिए गए हैं, उनको आप जो है पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि इनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, इनका उच्चारण क्या होता है, तो कैसे बोला जाएगा और किस चीज को कैसे इंडिकेट किया जाता है। यहाँ पर डेंसिटी इसका अर्थ इंग्लिश में होता है, इसको स्मॉल डी से डिनोट किया जा सकता है, बट यहाँ पे दिक्कत इस चीज की आएगी कि स्मॉल डी जो है वो डायमीटर उससे भी होता है। तो डायमीटर और डेंसिटी अगर स्मॉल डी से व्यक्त किया जाएगा तो दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए इसे स्मॉल डी से नहीं व्यक्त करते हैं। स्मॉल डी ज्यादातर डायमीटर के लिए उसका यूज करते हैं। तो आज हम इस फार्मूले का डेरिवेशन देखेंगे कि P इज इक्वल टू रो जी एच कैसे हो गया। तो इसको देखने से पहले देखिए, कोई भी डेरिवेशन होता है फार्मूले का, मतलब फार्मूले को सत्यापित करना होता है या निगमन करना होता है फार्मूले का। देखिए, सत्यापित करना एक अलग चीज है, निगमन करना अलग चीज है। सत्यापित करने में फार्मूला हमें पहले से पता होता है और उसका सत्यापन करना होता है कि ये इसके इक्वल टू में है कि नहीं। लेकिन निगमन करने में हमें उस फार्मूले को स्थापित करना होता है। तो यहाँ पर हम आज P इज इक्वल टू रो जी एच को स्थापित करेंगे। देखिए, कोई भी डेरिवेशन होता है उसके तीन सेगमेंट होते हैं। पहला सेगमेंट होता है आपका चित्र, जो भी फिगर है, और दूसरा सेगमेंट होता है लेट। लेट का अर्थ है कि जो भी माना है आपके डेरिवेशन में, आपने जो भी माना है जिन चीजों को, वो होता है। तीसरा सेगमेंट होता है आपका जो भी गणितीय फार्मूले हैं, जो कैलकुलेशन है, वो तीसरा सेगमेंट है। तो यहाँ पर फिगर आपके सामने बना हुआ है, फिगर आपको समझा दें। फिगर में एक हमने अनुप्रस्थ काट ली है एक बर्तन की, इसमें द्रव भरा हुआ है, ये एक द्रव भरा हुआ है। इसमें इस द्रव का घनत्व है रो, मतलब रो घनत्व का द्रव भरा हुआ है। और इसमें एक बेलनाकार बर्तन है। बेलनाकार बर्तन पर पड़ने वाला प्रेशर जो है उसको हम उसकी गणना करेंगे कि बेलनाकार बर्तन के द्वारा बिंदु बी पर, यहाँ पे एक बिंदु बी है जो कि इसकी तली में एक बिंदु स्थित है, इस बिंदु बी पर जो भी प्रेशर पड़ रहा है बर्तन के द्वारा वो क्या होगा। तो यहाँ पर ये जो कैपिटल ए है इसको कह सकते हैं हम यहाँ पे एरिया, मतलब जो उसका नीचे का हिस्सा है उसका जो एरिया है उसको हम कैपिटल ए मान लेते हैं। और इस माना कि इस बेलन का जो आयतन है वो कैपिटल बी है। तो बेलन का आयतन कैपिटल बी हो गया और बेलन के जो निचले सिरे का जो एरिया है वो कैपिटल ए हो गया। और यहाँ पे बी बिंदु पे हमको प्रेशर की गणना करनी है। इसकी ऊंचाई बेलन की स्मॉल एच है और जो द्रव भरा हुआ है इसका घनत्व है रो, और इस बर्तन का आयतन है कैपिटल बी। तो यहाँ पे इसका आयतन कैपिटल बी है। अब यहां से हम देखेंगे, गणना करेंगे। तो कैपिटल बी बर्तन का आयतन कैपिटल बी इज इक्वल टू क्या होता है। देखिए, कैपिटल बी इज इक्वल टू क्षेत्रफल गुणे क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, या ये भी कर सकते हैं एरिया इंटू हाइट, मतलब वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट। तो आयतन इज इक्वल टू क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर उसके बाद हम लेंगे बर्तन का द्रव्यमान, यहाँ पे बर्तन का जो भी द्रव्यमान है, माना कि इस बर्तन का द्रव्यमान स्मॉल m है,
स्मॉल m अगर बर्तन का द्रव्यमान है तो यहां पे एक फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, 9th में, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ये फार्मूला होता है। तो आपका जो द्रव्यमान होता है और आयतन, इसका अनुपात जो होता है वह घनत्व कहलाता है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एकांक आयतन है जिसे द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। तो अगर हम आयतन को इधर ले आए तो ये हो जाएगा द्रव्यमान इज इक्वल टू आयतन गुणे घनत्व। तो इसी का हमने यूज करेंगे यहाँ पे। तो हमको पता है कि हमारा आयतन है कैपिटल बी और घनत्व हमारा है रो। उसके बाद समीकरण एक से समीकरण एक हमारा कैपिटल बी की वैल्यू जो है वो उठा के इसमें हम रखेंगे। तो m इज इक्वल टू हो जाएगा AH, m इज इक्वल टू AH इंटू रो। ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन बन गई। उसके बाद आपने पढ़ा होगा न्यूटन का सेकेंड लॉ। न्यूटन के सेकेंड लॉ में न्यूटन ने बताया था कि F इज इक्वल टू एम में होता है। उसी से एक फार्मूला होता है F इज इक्वल टू mg, मतलब पृथ्वी पर किसी वस्तु के द्वारा लगाया गया बल। तो उसको देखेंगे। यहाँ पे न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से F इज इक्वल टू mg होता है। और समीकरण 2 से F इज इक्वल टू mg में अगर हम वैल्यू उठा के पुटअप करें तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू, यहां पर हम m की वैल्यू उठा के पुटअप कर रहे हैं, ये हो जाएगा AH रो। तो यहाँ पे AH रो हो जाएगा और G पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है, ये G हो जाएगा। तो ये समीकरण नंबर, इसको हम थर्ड मान सकते हैं। ये थर्ड इक्वेशन हो गई आपकी। उसके बाद यहां लिखेंगे हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू F अपॉन A होता है। अब यहां पे समीकरण नंबर 3 से हम F की वैल्यू अगर हम उठा के रखें तो ये हो जाएगा AH रो G अपॉन A, और उसके बाद A से A कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा H रो G। तो ये जो हमारा बचा हुआ है यही हमारा फार्मूला है। तो यहां पर यही फार्मूला स्थापित हो जाएगा कि P इज इक्वल टू H रो G होता है। मतलब किसी तरल द्रव के अंदर उसके किसी वस्तु की ऊंचाई या गहराई पर हम जा सकते हैं कि किसी द्रव में गहराई जब बढ़ेगी तब प्रेशर भी बढ़ेगा, घनत्व द्रव का बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। और गति तुरंत थोड़ी जो है लगभग स्टेबल ही है, 9.8 से लेकर 10 के अप्रोक्सीमेटली रहता है, या 9.6 भी रहता है। तो वहां पे हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी और जैसे जैसे घनत्व बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर तरल द्रव में बढ़ेगा। तो इस तरीके से आज का आपका वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो बिल्कुल बताइएगा, इस तरह के हम और भी वीडियो बना के डालेंगे। धन्यवाद।